जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। तो चलिए आज बिहार सिविल कोड के लिए हम प्रैक्टिस सेट करते हैं, जो कि ये प्रैक्टिस सेट रूपमनी प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 4 होने वाले हैं। ठीक है, और इससे पहले हम काफ़ी प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, जो कि यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होगा ना, यहाँ पे देखिए यौमना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मनुष्य तो होगा नहीं, वीर भी नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन है, अनुरक्त का विलोम शब्द कौन सा है। ठीक है, तो विलोम शब्द जो होता है ना, विलोम शब्द का मतलब उल्टा होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए अनुरक्त, अनुरक्त का विलोम क्या होगा, विरक्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, कुछ ऐसी तान सुनाओ जिसमें उथल पुथल मच जाए, किसकी पंक्तित है। तो ये जो पंक्तित है ना, बाल कृष्ण वर्मा नवीन की। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण तालव्य और नासकीय है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चौवर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा विद्यार्थी में विद्यार्थी शब्द क्या है। ठीक है, तो ये जो होगा ना, यहाँ पे विशेष्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, ट ठ ड ढ न स ये ध्वनियाँ शब्द क्या कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मूर्धन्य, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि है, वह कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अशुद्धि का बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे देखिए वहाँ जवड़ की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलिए यहाँ पे 9 से 10 में है, निम्नलिखित वाक्यों में दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए प्रत्येक व्यक्ति को उचित मिलना चाहिए, मतलब क्या, प्राश्रमिक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, कार्य की परिश्रम पर निर्भर करती है, इसका मतलब क्या, गुणवत्ता। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर इसमें भराएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए लोकनायक में कौन सा समास है। ठीक है, समास है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए वैसे 12 नंबर में है महात्मा, महात्मा में कौन सा समास है। ठीक है, तो महात्मा में जो समास है ना, वो कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए निर्देश 13 में प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही संधि विच्छेद के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए गणेश का संधि विच्छेद क्या होगा, यहाँ पे देखिए गण प्लस इस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा 13 का। चलिए चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे अलसय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलिए निर्देश 15 से 16 में निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा, तद्भव शब्द। और यहाँ पे 16 में देखिए आग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे हम अंकीचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, जो बिना मांगे मिल जाए उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम यहाँ पे अयाचित कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे देखिए निर्देश 19 से 20 में निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक शब्द के पर्यायवाची के रूप में 4 विकल्प दिए गए, इनमें से केवल एक सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखिए 19 नंबर में है, आदर्श का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ठीक है, तो आदर्श का जो पर्यायवाची शब्द होता है
प्रतिमान होता है, ठीक है। और प्रतिमान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? नमूना होता है, ठीक है, नमूना, नमूना होता है, ठीक है। चलिए वैसे 20 में देखिए ईमानदारी, ईमानदारी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ठीक है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 21 से 28 में यहाँ पे देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए, इनमें से केवल एक विकल्प ही सही उचित विकल्प का चयन कीजिए। जैसे वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ठीक है, तो ये जो है ना संबंध कारक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, एक वचन व बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखें योद्धा कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, ड्राइवर से बस चलाई जाती है, वाक्य में कौन सा वाच्य है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे देखिए क्रम वाच्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में काले मोटे छपे शब्द की संज्ञा भेद बताइए। ठीक है, तो 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे देखिए सी हो जाएगा, भाववाचक, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, गिदर का स्त्रीलिंग क्या होता है? ठीक है, गिदर का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो गिदरी होता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र सत्ता न धारण करने वाला शब्द क्या कहलाता है? ठीक है, तो वो जो शब्द कहलाता है यौगिक कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 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 27 नंबर क्वेश्चन है, श्रव वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे श्रव प्लस श्रव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, कलिपत शब्द का विपरीतक शब्द क्या होगा? ठीक है, तो 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे वास्तविक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए निर्देश 29 से 35 में है, गद्यांश दे दिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए नीचे दिए गए गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं, गद्यांशों को ध्यान से पढ़िए तथा प्रत्येक के उत्तर के लिए दिए गए 4 विकल्प में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, जैसे ये गद्यांश दे दिया, इसको पढ़ के क्वेश्चन को बनाना, तो आप लोग एक बार अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन बनाते हैं। 29 नंबर है, मनुष्य अपनी बुद्धि की सहायता से क्या करता है? ठीक है, तो 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वह उपयोगी ज्ञान की सृष्टि तथा प्रसार करता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 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 30 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय की सहायता से क्या होता है? ठीक है, तो 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, अपने अनुभवों तथा भावनाओं की संयोजता होता है। ठीक है, 30 का जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन में बुद्धि तथा हृदय होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए इसका जो है ना आंसर यहाँ पे देखिए मिट चुका है, तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है, 32 नंबर क्वेश्चन है, भूगोल इतिहास तथा अर्थशास्त्र के ज्ञान को अर्जित करने में क्या होता है? तो ये जो होता है ना बुद्धि मदद करती है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा 32 का। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए बुद्धि की प्रधानता रहता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा 33 का। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन है, सुंदर तथा आकर्षक प्रतिकृति दृश्य देखकर क्या हुआ? तो ये जो है ना यहाँ पे हृदय खिल उठता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, गरीब तथा दुखियों को देखकर हृदय जो है ना पशुपेश में पड़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग का ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और अभी तक आप नए जुड़े हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
ताकि हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।